नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़ और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है, वाई रेनबो इज फॉर्म्ड। तो आप लोगों ने बरसात के मौसम में हर किसी ने इंद्रधनुष देखा भी होगा, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आइडिया होगी कि जो इंद्रधनुष बनता है वो तभी बनेगा लगभग जब बरसात होके रुक चुकी होगी, और लगभग ज़्यादातर जो समय ये वक्त होता है ये सनसेट का या फिर सनराइज़ का भी हो सकता है, क्योंकि अगर सन ऊपर होगा तो आपको फिर इंद्रधनुष दिखने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो या तो सनराइज़ के वक्त या फिर सनसेट के वक्त। उसमें भी एक चीज़ और है, अगर आप सनराइज़ के वक्त देख रहे हो तो फिर आपको इंद्रधनुष इस वे में दिखेगा कि अगर आप इंद्रधनुष को देख रहे हो तो सूर्य आपकी पीछे की तरफ आपके बैक साइड में होगा, चाहे फिर सनसेट के वक्त भी देखो तो बैक साइड में होगा। तो सनराइज़ के वक्त अगर आपको रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है, तो वो पश्चिम की दिशा की तरफ दिखेगा। और अगर आपको सनसेट के वक्त दिख रहा है तो वो पूर्व की दिशा में, एग्जैक्ट पूर्व नहीं लेकिन इस तरीके से कि आपका जो सन है वो आपके पीछे की तरफ रहेगा, या अगर आप सूरज को देखोगे तो इंद्रधनुष आपके पीछे की तरफ रहेगा। तो मोस्टली दो केसेस होंगे, सनराइज़ और सनसेट, और उसमें भी बरसात होने के लगभग बाद में। और बाद में भी कब? जब प्रकाश की किरणें आने लग जाएंगी, बादल कम से कम उस तरफ तो हट जाएंगे जहाँ से सन से आके आपको इंद्रधनुष दिखने वाला है। अब जो इंद्रधनुष है वो किसी एक जगह पे, वहाँ पे कुछ ऐसा अलग से कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एक मैं कहूँ कि एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, एक प्रकाशीय फिनोमेना है जो आपको दिखता है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स जगह आपको इंद्रधनुष है वो वहाँ पे कोई जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो ये देखते हैं आपको दिखाई क्यों देता है। तो आपको इंद्रधनुष आपने देखा होगा कुछ ऐसे शेप में रहेगा। अब एक चीज़ ये हो रहा है कि जो इंद्रधनुष होता है वो कंप्लीट भी हो सकता है। हमें तो लगभग ये धरातल तक आते आते लगभग आधा हो जाएगा, ज़्यादा कई बार तो इतना छोटा भी दिखता है, कई बार लगभग हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर धरातल पे हैं तो आधा दिखता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे और ऊंचाई पर जाएं, या सपोज़ किसी प्लेन में बैठते हुए देख रहे हो और उस टाइम हमें संयोगवश इंद्रधनुष दिखे, तो हमें कंप्लीट पूरा इंद्रधनुष भी दिख सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे हमारे पास कंडीशंस कैसी हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये दिखता है। तो अगर हम फिर यहाँ पर हैं, ये हम ऑब्जर्वर हो गए, तो मोस्टली जो सन है वो इस तरफ होगा। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो ऊपर की तरफ है वो रेड कलर, लाल कलर, और नीचे की तरफ वॉयलेट कलर रहेगा। तो वॉयलेट में फिर वही हमें थोड़ा सा जो ब्लूइश कलर है, जो आसमानी सा कलर है, वो नीचे की तरफ दिखेगा। तो ये वैसे वॉयलेट कलर, ठीक है। इसमें जो कलर हैं वो वैसे हम बात करते हैं सातों कलर की, तो कलर तो सात भी आप कहो कि मिक्स में और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेन 7 कलर हैं। लेकिन इसमें हम अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो आपको मेनली थोड़ा सा 3 कलर का सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखेगा। बाकी अगर आप और ज़्यादा थोड़ा सा गौर से देखो तो फिर थोड़ा हल्का डिफरेंस में आपको सारे कलर दिख जाएंगे। तो आप हमेशा ऐसे बीच में रहोगे, लगभग सनराइज या सनसेट की बात रहेगी, आपको दूसरे साइड में रेनबो दिखेगा। अब रेनबो दिखता क्यों है? तो रेनबो दिखने के लिए बरसात जैसे ही रुकती है, बरसात होगी तो जो ऊपर वायुमंडल है या हवा है उसमें जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो सस्पेंडेड रहती हैं, वो उसमें ये मान लो कि हवा में तैर रही होती हैं। अब उसके ऊपर, उन बूंदों के ऊपर जब लाइट टकराती है तो लाइट को वो आगे पास नहीं होने देती, वो टकरा के वापस भेज देती हैं, फिर हम टकरा के वो लाइट हमारे पास आती है। अब ऐसे क्या होगा कि काफ़ी सारी बूंदें हवा में हैं, काफ़ी सारी बूंदों से हवा में लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है। अब आपने थोड़ा सा ये भी देख रखा होगा प्रिज्म के बारे में भी, कि जब उसमें से प्रिज्म में से वाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वो अलग अलग कलरों में बढ़ जाती है। जब प्रिज्म में से वाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वो अलग अलग कलरों में बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें वापस उस बूंदों से टकरा के हमारे पास आ रही हैं, उनमें कलर के हिसाब से उनका जो मैं कहूँ परावर्तन है, या पहली बार जब अपवर्तन होता है वो उनका
कलर के हिसाब से होगा। तो एक बार अपवर्तन जैसे ही होता है वो उस बूंद में एंटर करती हैं तो अलग अलग कलरों में डिवाइड हो जाती है, फिर अलग अलग कलरों के हिसाब से फिर अपने पास वो टकरा के आती हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर अगर सपोज़ हमने इस जगह बना देते हैं, कोई बूंद है सपोज़, यहाँ से सन से लाइट आ रही है, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। कुछ मुड़ गई, कुछ वापस टकरा के पास आ गई। तो अब इनको, अब जैसे ही पहली बार यहाँ पे ये अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो ये अलग अलग कलरों में डिवाइड हो जाती है। अब आपको पता होगा कि जो वॉयलेट कलर है उसमें सबसे ज़्यादा डिवीज़न आएगा, वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगी पहली बार, और जो रेड कलर की है वो सबसे कम मुड़ेगी। तो पहली बार यहाँ पे बात करेंगे, फिर वापस से टकरा के अपने पास, फिर इनको पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो जो रेड कलर है वो फिर हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा और जो वॉयलेट कलर है वो हमें सबसे नीचे दिखाई देगा। दोस्तों कई बार ये जो फेनोमेना होता है इसमें हमें डबल रेनबो भी दिखाई देता है। तो डबल रेनबो क्यों होता है? अगर प्रकाश की किरण का यहाँ पर 2 बार परावर्तन हो जाए, तो 2 बार परावर्तन होगा, एक बार इधर टकरा के फिर वापस उधर जाएगी, फिर वापस अपने पास आएगी, तो उस कंडीशन में हमें एक रेनबो और दिखता है। लेकिन उस जो रेनबो दिखता है उसमें जो कलर होते हैं वो फिर हमें उसमें वॉयलेट कलर सबसे ऊपर दिखेगा और जो रेड कलर है वो हमें सबसे नीचे दिखेगा। साथ में इस डबल परावर्तन होने के जो रिफ्लेक्शन होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम है, तो केवल कुछ बूंदें ही ऐसा काम कर पाएंगी। इसलिए जो हमें ये रेनबो अगर दिखता है, दूसरा वाला सेकेंडरी रेनबो दिखता है, तो वो उतना, उसका कॉन्ट्रास्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना प्राइमरी रेनबो का होता है। वो हमें थोड़ा सा धुंधला सा, हल्का फुल्का सा दिखेगा और दिखते ही थोड़ी बहुत देर में वो तो गायब हो जाएगा। प्राइमरी रेनबो तो काफ़ी देर तक रहता है। तो सेकेंडरी रेनबो हमें उतना ज़्यादा उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा, उतना ज़्यादा हमें वो क्लियरली नहीं दिखेगा और थोड़ी देर के लिए रहेगा। प्राइमरी रेनबो ज़्यादा देर के लिए रहेगा, उसका कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, हम कलर को काफ़ी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर था रेनबो के बारे में। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया। तो ऐसे ही आप हमें और लेक्चर बनाने के लिए बोल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।